प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। सांपदा दशा माता का व्रत कहानी कथा आप इस वीडियो के माध्यम से सुने। चैत्रवदी एकम को सांपदा माता कहते हैं। होली के दूसरे दिन छारंडी धुलंडी पर और दशा माता का डोरा लेते हैं, जिसकी कथा कहानी आप सुनिए। राजा नल की रानी का बेस वस्त्र धोबन धोकर लाई तो वो बदल गया था। रानी ने सोचा, इतनी धनी और नगर में कौन है जो मेरे जैसे कपड़े पहनती है। उसे मैं अपनी सहेली बनाऊंगी। रानी ने इस बारे में धोबन से पूछा। धोबन ने कहा, रानी जी, भील की भीलनी वैसे ही कपड़े पहनती है जैसे आप पहनती हैं। रानी ने उसे सहेली बना लिया। एक बार भील के कान में फोड़ा फुंसी हो गई। बहुत इलाज करवाया पर ठीक नहीं हुआ। भीलनी को किसी ने बताया कि अगर सांपदा माता का डोरा कोई लेता हो तो उस डोरे को धोकर उसका पानी भील को पिला दो तो भील ठीक हो जाएगा। भीलनी को याद आया कि रानी सांपदा का डोरा लेती है। उसने सोचा कि वह रानी से डोरा मांग लाएगी। इधर होली के दूसरे दिन छारंडी को रानी ने सांपदा माता का डोरा लिया और गले में पहन लिया। राजा ने देखा तो कहने लगे, हीरे मोती के गहनों के बीच ये पीला डोरा किस काम का, इसे खोल दो। उसी समय भीलनी डोरा मांगने आ गई। उसने कहा, सहेली, एक चीज मांगने आई हूँ। रानी ने कहा, तेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो तू मुझसे लेना चाहती है। भीलनी ने कहा, पहले वचन दो तब बताऊंगी। रानी ने कहा, बाचा तिरबाचा उबी सूकू धोबी के कुंड काकरा होकर पढ़ूं अगर तेरा वचन चूकूं। अर्थात मैं तुम्हें वचन देती हूँ। भीलनी ने कहा, सांपदा माता का डोरा दे दो। रानी ने कहा, ले लो। राजा जी तो अभी ही कह रहे थे कि हीरे मोती के गहनों में ये पीला डोरा क्यों पहना है। अब राजा को रोज स्वप्न में एक पहनी ओढ़ी स्त्री दिखाई देती, जो कहती, राजा में तेरे से चाली और फटे पुराने कपड़े पहने एक आदमी दिखता, जो कहता, राजा में तेरे आया। राजा बहुत परेशान रहता था। एक दिन रानी ने पूछा, राजा जी, आप सूख कर दुबले क्यों हुए जा रहे हो। राजा ने कहा, क्या बताऊं रानी, हर रोज मुझे एक ही स्वप्न आता है। श्रृंगार किए हुए एक औरत दिखाई देती है, जो कहती है, राजा में तेरे से चाली और मेले कुचेले फटे वस्त्र पहने एक आदमी दिखता है, जो कहता है, राजा में तेरे आयो। रानी ने कहा, राजा जी, आप उससे पूछना तो कौन है जो जाता है और तू कौन है जो जाती है। राजा ने ऐसा ही किया। औरत ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ। राजा ने कहा, तू क्यों जाती है। लक्ष्मी ने कहा, रानी ने गले से सांपदा का डोरा अपने ही हाथों खोल दिया, इसलिए जा रही हूँ।
फटे कपड़े पहने आदमी बोला, मैं दरिद्र हूं, मैं तेरे आ रहा हूं। राजा ने कहा, मुझे कैसे पता पड़ेगा तुम्हारे आने जाने का? उन्होंने कहा, सुबह तेरे कोट नगर की दीवार का कांगरा झुक जाएगा, इससे तुम जाना कि लक्ष्मी चली गई और दरिद्र आ गया। सुबह राजा ने रानी को स्वप्न सुनाया। दोनों ने देखा कोट का कांगरा झुक गया था और राजा सोने की चौकी पर मुंह धोने बैठा तो वह पत्थर की हो गई। राजा ने कहा, 2 परचे तो हो गए। रानी ने बेटियों को ससुराल और बहुओं को पीहर भेज दिया, लड़कों को प्रदेश कमाने भेज दिया। एक पोता जिद करके दादा के पास रह गया। रानी ने कहा, राजा लक्ष्मी तो जा रही है, वैभवहीन होकर इसी देश में रहना अच्छा नहीं है। जितना हो सके सब दान पुण्य कर दो और दूसरे देश चलो। कहावत है, देश चोरी परदेश भीख। राजा ने कहा, ठीक है चलो। तभी द्वार पर एक साधु आया। राजा ने उसे भोजन करने के लिए कहा। साधु से कहा कि राजा तेरी रानी पीसे और तेरी रानी पोवे तो मैं भोजन करूं, ऐसा साधु ने कहा। राजा ने रानी से कहा, रानी जी दिन दशा खराब है, पीस पोके खिलाओ, पर साधु को खाली हाथ वापस मत भेजो। रानी पीसने के लिए कोठार में भंडार में धान लेने गई तो पूरा कोठार भंडार खाली पड़ा था। एक टोकरी में थोड़े से पुराने जौ पड़े थे। रानी ने वही पीस पोकर खाना बनाया। खाना खाते खाते साधु बोलो, जावे सांपदा आवे आपदा, जावे सांपदा आवे आपदा कहकर वही गायब हो गया। राजा ने यह हाल देखा तो अपनी रानी, पोते और घोड़े के साथ देश छोड़ दिया। राह में राजा को एक गुजरी मिली। राजा रानी ने गुजरी से पीने को थोड़ी छाछ मांगी। गुजरी ने राजा को नहीं पहचाना। उसने अपना कुत्ता राजा के पीछे लगा दिया। राजा आगे चला। राह में एक बेर का पेड़ मिला। भूख से व्याकुल होकर राजा ने बेर तोड़ने चाहे तो वह और ऊंचा हो गया। राजा वहां से भी आगे चला। राह में उन्हें एक तालाब मिला। तालाब के किनारे बहुत से तीतर बैठे थे। राजा ने 2 तीतर मारकर रानी को दे दिए और कहा, रानी तुम इन्हें भूनो और मैं नहाकर आता हूँ। राजा ने घोड़ा और पोता साथ लिया, नहाने गया। वहाँ घोड़ा और पोता तालाब में डूब गए। इधर रानी ने एक मिट्टी की हांडी में तीतर भून लिए, लेकिन भुने हुए तीतर ही उड़ गए। राजा आया, उसने पूछा, रानी तीतर भून लिए क्या? रानी ने कहा, भुने थे पर मैं खा गई। भुने तो थे पर मैं खा गई। राजा ने कहा, वो तो मैं जान गया। राजा रानी आगे चले और अपने एक खाती दोस्त के गांव जा पहुँचे। लोगों ने खाती को कहा, तेरा मित्र आया है। खाती ने पूछा, उसका रूप कैसा है, उसका बेस कैसा है? लोगों ने कहा, उसका तो फाटा पुराना वेश है, ऐसा ही रूप बना रखा है उसने। खाती ने कहा, पुराने घर में उतार दो।
वहाँ खाती के औजार पड़े थे, उन्हें दीवार पर बनी हंसनी खा गई। राजा ने यह हाल देखा तो रानी से कहा, यहाँ से चलो। अपने तो चोरी का आरोप लग गया। फिर राजा अपने एक राजा दोस्त के राज्य में पहुंचा और दोस्त को खबर भिजवाई। राजा को पहरेदारों ने कहा, आपका दोस्त मित्र आया है। राजा ने पूछा, उसका वेश कैसा है, रूप कैसा है? पहरेदारों ने कहा, फटे वस्त्र मेला वेश है। राजा ने कहा, मेरे पुराने महल में उतार दो। पुराने महल की खूंटी पर 1.25 करोड़ का हार टंगा हुआ था। रानी नहा कर गई तब भूल गई थी। उसे दीवार पर चित्र, जो दीवार पर बनी मोरनी का चित्र था, वह निगल गई। रानी ने ये देखा तो राजा से कहा, राजा जी देखो, मोरनी हार निगल गई। अपनी दशा खराब है, अपना नाम आवेगा, यहाँ से भी चलो। चलते चलते राजा अपनी बहन के देश पहुंचा। पणिहारिणों के हाथ खबर भेजी। उन्होंने बहन से जाकर कहा, तेरा भाई आया है। बहन ने पूछा, उसका वेश कैसा है? जो आया उसका वेश बताओ। पणिहारिणों ने कहा, फटे हाल है। बहन ने कहा, बरगद के पेड़ के नीचे ही उतार दो, मेरी दौरानी जिठानी हंसी उड़ाएगी। बहन 36 तरह के पकवान बनाकर थाल ढककर लाई। भाई ने रुमाल हटाया तो देखा कि कंकर पत्थर थे। कंकर पत्थर वहीं खड्डा खाद गाड़ दिया। उन कंकर पत्थरों को वहीं पर खड्डा खोद करके गाड़ दिया। चलते चलते राजा और रानी एक बाग में पहुंचे। सारा बाग सूख गया। राजा रानी वहां बेहोश होकर के गिर पड़े। इस प्रकार उन्होंने अनेक दुख उठाए। 12 वर्षों से राजा की दशा बावड़ी। अच्छे दिन आए, बाग हरा हो गया। मालन जलाने को सूखी लकड़ी तोड़ने आई थी। ये देखकर बहुत खुश हो गई कि सारा बाग हरा हो गया। उसने माली से कहा, हमारे बाग में कौन भाग्यवान आया है, सो सारा बाग हरा हो गया। बाग में बेहोश पड़े राजा रानी को देखा तो उन्हें घर लाई, नहला धुला कर खाना खिलाया, उन्हें धर्म का भाई बना लिया। राजा रानी बाग में काम करने लगे। रानी ने मालन से कहा, मैं 4 काम नहीं करूँगी, झाड़ू बर्तन नहीं करूँगी, दिया जलाने सेज बिछाने का काम नहीं करूँगी। होली का दूसरा दिन था। राजा पानथ चड़स से पानी निकाल कर क्यारियों में चलाना कर रहा था तो चड़स में कभी हल्दी की गांठ आती तो कभी कोकड़ी तो या जो की डांगी आती। राजा उन्हें निकाल निकाल कर वापस कुएं में डाल रहा था। रानी ने पूछा, राजा क्या फेंक रहे हो? राजा ने कहा, रानी कभी हल्दी आती तो कभी कोकड़ी आती, उन्हें फेंक रहा हूँ। ये तुम्हारे टकटुमड़ ने पहले ही बर्बाद कर दिया है। रानी ने कहा, राजा जी पहले सापना माता का डोरा दे दिया था, इसी से ऐसा हुआ। अब आप बोल दो, हे सापना माता तो मेरे साथ और 14 पीढ़ियों तक रहती होवे तो अब जल्दी कुकड़ी आना, नहीं तो मत आना। राजा ने बोल दिया, हे सापना माता तो हमारे साथ और 14वीं पीढ़ी तक रहती होवे तो कुकड़ी डंगी आना, नहीं तो मत आना। कुकड़ी हल्दी और जो की डंगी फिर से आ गई। राजा रानी ने वहीं कुएं की पाल पर बैठकर डोरा लिया और कथा सुनी। वैशाख में आखा तीज का दिन आया। दशा माता का डोरा खोलने का दिन था। पूजा के और बेये के लिए हलवा बनाना था। रानी ने मालन से कहा, बाई जी थोड़े से गेहूं दे दो, पीस लूँ, हलवा बनाना है। मालन ने गेहूं दिए। रानी पीसने बैठी तो ढेर सारा आटा निकला।
रानी ने कहा, माता तो धीरे धीरे आ, नहीं तो मालन सोचेगी मैंने चुरा लिया है। फिर रानी ने मालन से घी मांगा। उसने कहा, भाभी मैंने जो है कि कूपे बेचे हैं, पहले क्यों नहीं कहा, दे देती। रानी ने कहा, बाई जी पहुँच पहुँच कर जरा सा ही दे दो। मालिन ने कहा, जाकर देख लो, हो तो ले लो। रानी ने जाकर देखा, सब कूपे सीधे पड़े थे, भरे हुए थे। रानी ने कहा, बाई जी थोड़े से घी के कारण आपने झूठ बोल दिया। मालन ने कहा, कूपे तो खाली थे, भाभी तुम्हारे ही भाग्य से मिला है, ले लो। फिर रानी ने कहा, भाभी थोड़े फूल तोड़कर बेच आऊं, भैया निकालने को पैसे चाहिए। मालन ने कहा, ले जा। रानी फूल बेचने गई तो शहर के राजा की रानी ने सोने का टका देकर फूल खरीद लिए। सोने के टक्के और थाली भर हलवा से भैया निकाल कर मालन को दे दिया। मालन बोली, भाभी ये भैया तो राजा रानी का सा है, आप लोग कौन है? रानी ने कहा, हम विपत्ति के मारे हैं, दुख के मारे हैं, यही जान लो बस। एक शहर में राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था। राजा भी गया। राजकुमारी ने राजा नल के गले में ही माला डाल दी। सब ने कहा, बाई वर भूल गई है, ये माली का नौकर है। दोबारा राजकुमारी ने फिर उसी के गले में माला डाल दी। सब ने कहा, फिर बाई वर भूल गई। तीजा चावल भीजा, चौथा लोग पतीजा, एक बार फिर करो। और इस बार राजा को उपलों में चुनवा दिया। राजकुमारी सब राजकुमारों को छोड़ती हुई वहीं जा पहुंची, उसके गले में माला डाल दी। राजकुमारी के पिता ने कहा, जो शेर का शिकार करेगा उसी के साथ राजकुमारी की शादी होगी। और राजा नल को कटकना, घोड़ा और भोटे हथियार दे दिए। राजा नल फिर भी शेर का शिकार कर लाया। उसके खास खास अंग काटकर थैले में भरकर पेड़ पर टांग दिया। अन्य सब राजकुमार शिकार से लौट आए, कोई शेर का शिकार नहीं कर पाया। राजा ने कहा, मालिक के नौकर को तो ढूंढ कर लाओ, शायद वही शेर का शिकार करके लाया हो। नौकर बुलाने गए तो देखा राजा नल पेड़ के नीचे सो रहा था। नौकर बोले, मालिक के नौकर चल, राजा जी बुला रहे हैं। वो बोला, ऐसे नहीं आऊँगा, राजा राणा की रीत से लेने आओ तब आऊँगा। हाथी घोड़े पालकी लाकर आदर से लेने आओ। और थैला उन्हें देकर कहा, ये शेर के शिकार के खोज राजा को दे देना। शादी हो गई, राजा वहीं रहने लगा। एक दिन राजा नल अपनी रानी सहित छत पर खड़ा था। बिजली चमकी। राजा ने कहा, चमक बिजली मेरे देश। रानी ने कहा, राजा जी अपना भी देश है क्या? राजा नल ने कहा, तेरा बाप तो एक गांव का राजा है, मैं 7 गांव का राजा हूँ। रानी ने कहा, राजा जी तब तो अपने गांव चलो। और ससुराल के तो सेल भी चोखे, पियर के बोल भी खोटे। सुबह राजकुमारी हंसती हंसती भाभियों के पास गई। और भाभियों, तुम रोज बोलती थी कि पेट में से तो निकल गई पर हांडी में से नहीं निकली। आज मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरा पति नल तो 7 गांवों का राजा है। भाभियों ने कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारे बचपन में एक ज्योतिषी ने कहा था कि राजा नल में विपत्ति पड़ेगी, वो तुम्हारी लड़की से ब्याह करेगा। राह में राजा ने अपनी दुख की रानी को साथ लिया। मालन को बहुत धन दिया। उन्हें जब यह मालूम हुआ कि ये तो राजा रानी थे जिनसे हमने नौकरों का काम कराया, क्षमा मांगने लगे। राजा नल ने कहा, तुमने तो हमारे दुख के दिन निकलवाए हैं, तुम हमारी धर्म बहन हो, तुम्हारे लड़की की शादी में हमें बुलाना, हम मायरा भरेंगे। अपनी दोनों रानियों को लेकर राजा लौट चला। राह में अपनी बहन के शहर गया। खबर भेजी, भाई आया है। बहन ने पूछा, कैसे हाल है? खबरी ने कहा कि गिगना लाखी के। बहन कहने लगी, आओ आदर से मेरी हवेली में लाओ। राजा नल ने कहा कि हम उसी पेड़ के नीचे ही उतरेंगे। बहन खाना बनाकर 36 प्रकार के व्यंजन से थाली भरकर ढककर लाई। भाभी थाल से कपड़ा हटाकर बोली, जी मोरे, मारा आस
नागला जिमोरे म्हारा तुगल गेगरा, गहनों के नाम नंदल के घर भावज आई। ननद ने कहा, भाभी जीम रही है या बोल रही है? भाभी ने कहा, भाई जी बोल रही हूँ। जब विपत्ति में थी तब आप कंकर पत्थर लाई थी। ननद ने कहा, भाभी खाना तो तब भी यही लाई थी, तुम्हारी किस्मत खराब थी तो कंकर पत्थर बन गए। पेड़ के नीचे वापस खड्डा खोदा तो हीरे मोती जगमगा उठे और ननद को देना लेना करके आगे चले गए। राह में खाती दोस्त का घर आया। राजा ने उसको खबर भिजवाई कि तेरा दोस्त राजा नल आया है। उसने पूछा, कैसे हाल से? खबरिया ने कहा, गिगना लागी के। खाती ने कहा, मेरी नई हवेली में उतारो। राजा ने कहा, नहीं, हम तो पुरानी हवेली में ही उतरेंगे। राजा ने 1.25 मन सीरा बनवा कर हंसनी के आगे रखा। हंसनी हलवा निगलती गई और बीगने बसोले खाती के औजार उगलती गई। दे लेकर उजला मुंह करके वहां से राजा आगे चले। राजा दोस्त के शहर पहुँचे। खबर भिजवाई, तुम्हारा दोस्त राजा नल आया है। राजा ने पूछा, कैसे हाल है? जवाब मिला कि दोस्त ने कहा कि मेरे नए महल में उतारो। नल राजा ने कहा, नहीं, हमें तो पुराने महल में ही उतरना है। वहाँ मोरनी के आगे 1.25 मन सीरा बना कर रखा। मोरनी हलवा तो खा गई और हार उगल दिया। चोरी का कलंक मिटाकर राजा वहीं से भी आगे चला। राह में घोड़ा और पोता भी मिल गया। चित्तर भी आ गए। कहने लगे, मोय बखो। राजा ने कहा, तुम मोय बखो ही करते रहना। राजा नल की नगरी में कोई तुम्हें नहीं खाएगा। आगे चले तो बोरनी झुक झुक करके नीचे आने लगी। तब राजा ने कहा, जा तेरे बेर खट्टे हो जाना। आगे चले तो गुजरी दही लेकर सामने आने लगी। राजा ने कहा, गुजरी, जब तुझसे छाछ मांगी थी तब वह भी तूने नहीं दी, आज दही दे रही है। क्या गरीबी ये गुजरी, देख हिमालय छाछ कभी न करबे गुजरी, मारे 9 लख घोड़ा साथ। इतना कहकर आगे चले और महल में पहुंच गए। महल में दीपक जल रहा था, झाड़ू बुहारी निकली हुई थी। राजा जी ने पूछा, भाई किसने दीपक जलाया, किसने झाड़ू लगाई? सगुन से हम लौट कर आए हैं। नायक ने कहा, मैंने झाड़ू लगाई। ब्राह्मण की बेटी ने कहा, मैंने दीपक जलाया। राजा ने उन दोनों को लड़कियों की शादी की, शादीशुदा के मुकलावे किए, बेटियों को ससुराल से बुलाया, बहुओं को पीहर से बुलाया, बेटों को परदेश से बुलाया। सब कुछ पहले से दोगुना हो गया। कोर्ट का कांगरा तो अब इस बात को याद दिलाने के लिए झुका हुआ ही रहा। हे दशा माता, हे सांपदा माता, उसके जो दशा आई जैसे किसी के भी ना आवे, उसके बाद में दशा माता आई वैसी दशा सबकी आवे। दशा माता और सांपदा माता की ये कहानी आप सुने और अपना व्रत उद्यापन करें। इसी प्रकार से वीडियो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।